हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द्रोना क्लासेस, दिस इमरान सैफी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज 13.1। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 क्यूब सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमें दो घन दिए हुए हैं, दो घनों को मिलाकर हम घनाभ बना रहे हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, घन एक घन दो, दोनों को मिलाकर हमने घनाभ बना दिया और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रत्येक घन का आयतन, तो इसी से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक घन की हम भुजा फाइंड कर लेते हैं। तो प्रत्येक घन का आयतन, अब स्टूडेंट्स प्रत्येक घन का आयतन हमें दिया है 64 क्यूब सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3। क्या होता है? भुजा की घात 3। हमने भुजा मान लेते हैं ए है। भुजा क्या है? ए है। तो ए क्यूब इक्वल टू 64। अब क्यूब उधर जाएगा तो घनमूल बन जाएगा 64 का घनमूल। अब देखिए 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यानी कि 3 का जोड़ा बन जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई प्रत्येक घन की। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब देखिए इस प्रकार ये हमारी 4 हो गई, यहां तक 4 सेंटीमीटर। तो इस 4 ये और 4 ये, तो घनाभ की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो हमने घनों को मिलाकर घनाभ बनाया इसका क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है? 8, तो 8 गुणा 4 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 4 गुणा 4 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी 4 गुणा 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 2 गुणा 8 चौक हो जाएगा 32, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। अब देखिए 2 गुणा 32 में 32 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16। तो 2 गुणा 64 में 16 जोड़ देते हैं, 6 4 10 की 0 हासिल, 6 1 7 और 1 8, 80 आ गया। 80 की 2 में गुणा करेंगे तो 0 और 2 अट्ठे 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। स्टूडेंट्स हमने ये बात करी दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? प्रत्येक घन की भुजा फाइंड करी, आयतन की सहायता से भुजा निकाल ली। तो हमारे पास घनाभ की विमाओं का पता चल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा के उसका एरिया निकाल दिया। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अर्धगोला है। सवाल में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का बर्तन है, तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। अब अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए अर्धगोला ये है, इसका व्यास यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब स्टूडेंट देखिए हम समझ लेते हैं, हमें व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो देखिए त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है d/2, यानी कि 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। r जो है ये,
अब देखिए जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, ये मैंने बताया था, h इजकल टू r, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, टोटल हाइट कितनी है, बर्तन की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की 7 है, तो बेलन की कितनी बचेगी, तो पूरी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 13 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम सोल्व कर लेते हैं, हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम अर्धगोले का निकालते हैं। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14/2, यानी कि व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई। अब हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई का मान 22/7 होता है और r का मान कितना है 7, तो 7 स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 गुणा 22/7, इसे पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44, 44 गुणा 7, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब हम इसी प्रकार निकालेंगे बेलन का। चलिए स्टूडेंट्स बेलन का निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बेलन का निकालते हैं, तो बेलन का व्यास, अब देखिए जो अर्धगोले का व्यास था वही बेलन का व्यास होगा, ये वाले, यानी कि अर्धगोले बेलन का व्यास भी कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब देखिए हमें बर्तन की कुल ऊंचाई दी हुई है, कुल ऊंचाई, तो बर्तन की कुल ऊंचाई जो दी हुई है 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर होती है किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के, अर्धगोले की त्रिज्या के। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, यानी 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। तो अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई माइनस कर देंगे, यानी बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है और इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 13 में 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यह आ गया बेलन की ऊंचाई। अब हमारे पास बेलन की त्रिज्या भी है, बेलन की ऊंचाई भी है, बेलन का आयतन निकालेंगे। अब हम निकालते हैं बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर एच होता है तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास 7 और एच हमने निकाला 6, तो देखिए एक डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी होते 44, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, गुणा 6 और 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का एरिया, एरिया आ गया सिलेंडर का। और वो एरिया किसका आया था पहले अर्धगोले का, अब हमें बताना है इस पूरे बर्तन का। तो इस प्रकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना आया 264 और उसका कितना आया 308, तो इनको प्लस कर देंगे, 8 4 12 हासिल 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 3 2 5, तो ये हमारा आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हमने समझा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का दिया हुआ था, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन की कुल ऊंचाई और बर्तन का आधे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और फिर बेलन का दोनों का अलग अलग निकालकर दोनों को प्लस कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।